जय श्री सीताराम जी महाराज की जय, लखन लाल की जय, श्रीमंत लाल जी महाराज की जय। सुवन समीर को धीर धुरीन वीर बड़ोई। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये पद गीतावली से है। श्रीमंत लाल जी श्री रघुनाथ जी का संदेश लेकर सिया जी के पास लंका में आई हैं। अशोक वाटिका में सिया जी विराजमान है। वृक्ष पर श्री हनुमान जी महाराज ने विराजमान होकर मुद्रिका नीचे डाल दी। सिया जी उससे वार्तालाप कर रही हैं। श्रीमंत लाल जी ये देख के बहुत व्यथित हो रहे हैं। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पवन पुत्र हनुमान जी बड़े ही वीर और धीर धुरीन थे, किंतु सीता जी और मुद्रिका की दशा देखकर वे बालक के समान रो पड़े। कुटिल रावण का कटु भाषण सुनकर हनुमान जी का क्रोध रूप विंध्याचल बढ़ने लगा था, परंतु हृदय में भगवान के आदेश रूप अगस्त्य जी को देखकर वह संकोचवश सम अवस्था में ही रह गया। उन्होंने बुद्धि, बल, साहस और पराक्रम आदि सब गुणों को होते हुए भी दबा लिया, क्योंकि सब सास मास समय पर ही सिद्ध होने देने वाला होता है, ऐसा सब कोई कहते हैं। हनुमान जी ने वृक्ष से उतर सीता जी के चरणों में नमस्कार किया और सकुचाकर इस प्रकार सोचने लगे, जैसे कोई सत्पुरुष किसी सज्जन का काम पड़ने पर उसमें चूक करने के बाद फिर उसके सामने आवे। फिर उन्होंने प्रीति, प्रतीति और नीति से भरे हुए अति विनीत वचन कहे। उन्हें सुनकर सीता जी ने हनुमान जी को भली प्रकार सत्पुरुष ही समझा। वे बोले, हे देवी, कोई कर्तव्य किया बिना केवल मुख से ही कहने से लोग मुझे तुच्छ समझेंगे। अब तो मैं कल युद्ध रूप सरिता में अपने मुख की कालिमा धोकर ही आपसे कहूँगा। हृदय में हर्ष और शोक का उद्वेग होने से हनुमान जी कोई कर्तव्य निश्चित नहीं कर पाते थे। अंत में तुलसी के प्रभु उन पवन नंदन ने अपने मन में कहा कि लंका को मैं घनी घमोई सत्यानाशी या भांड बना डालूंगा, अर्थात सोने की लंका को खंडर के रूप में परिणित कर डालूंगा, उसे उजाड़ डालूंगा। हनुमंत लाल जी महाराज देख रहे हैं कि रावण सीता जी से कटु वचन कह रहा है। इनकी ऐसे कैसी धृष्टता ये कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के रहते सिया जी को ऐसे वचन सुना रहे हैं। हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं, समय का आने पर मैं इसका जवाब रावण को अवश्य ही दूंगा और इसकी सोने की लंका जला डालूंगा। आइए इस सुंदर पद का हम श्रवण करें। सुवन समीर को धीर धुरीन वीर बड़ोई। सुवन समीर को धीर धुरीन वीर बड़ोई। देखी गति सिए मुद्रिका की बालजू दियो रोई। सुवन समीर को धीर अकनी कटु बाली कुटिला की क्रोध विद्य बड़ोई। सकुची सम भयो ईस आयसु कल संभव जिय जोई। सुवन समीर को बुद्धि, बल, साहस, पराक्रम अचता राखे गोई। सकल साज समाज साधक समय कहे सब कोई। सुवन समीर को उतरी तरुते नामता पद। सकुचात सोचत सोई। उतरी तरुते नामता पद। सकुचात सोचत सोई। चूके अवसर मनहु सुजन ही सुजन सन्मुख होई। सुवन समीर को कहे वचन विनीत
तीनी चोई सिया सुनी हनुमान जाने भली भांति बलोई सुवन समीर को धीरा देवी बिनो कर तो कई बो जानी है लघु लोई कहाँ गो मुख की समरसरी काली तारिक धोई सुवन समीर को करता कचुना बनता करता कचुना बनता हरि हर शोक मोई हरि हर्ष शोक समोई कहता मन तुलसी लंका कहता मन तुलसी लंका करहूँ सगन गमोई करहूँ सगन गमोई सुवन समीर को धीरा सुवन समीर को धीरा धुरीन वीर बड़ोई देखी गति सिय मुद्रिका की